अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे डेट इज़ ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में हमने क्या स्टडी किया था कि हमारे पास एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे पास हाइड्रोजन आइंस देते हैं वाटर के अंदर, और बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, ये 1923 में डेनिश केमिस्ट ब्रोंस्टेड था और इंग्लिश केमिस्ट लॉरी, इन दोनों ने मिलके एक कंसेप्ट पेश किया जिसे क्या कहते हैं, ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट कहते हैं। और ये किस पे बेस करता है, प्रोटॉन ट्रांसफर पे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एसिड हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, डोनेट करता है प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, और बेस हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। दूसरे बेस टर्म्स में हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड जो होगा वो प्रोटॉन डोनर होगा। प्रोटॉन मीन हाइड्रोजन आयन देता है, और बेस जो होगा वो हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये नीचे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि HCl हमारे पास एसिड के तौर पर बिहेव करेगा और NH3 कैसे बिहेव करेगा, बेस के तौर पे। लाइक दिस HCl और NH3। अब ये देखें, HCl ने अपना हाइड्रोजन जो है वो NH3 को दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और साथ में आपके पास क्या प्रोड्यूस हो गया, क्लोराइड आइन। अब हाइड्रोजन क्लोराइड ने क्या किया, अपना हाइड्रोजन आइन इसको डोनेट किया है, तो इट मीन्स ये किस तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। और इसने एक्सेप्ट किया है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। नीचे इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि हाइड्रोजन क्लोराइड ने अपना H2O को दे दिया है तो ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। ठीक, आप ये बात हमेशा याद रखना, एसिड से क्या प्रोड्यूस होती है, कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस होती है, और बेस से क्या प्रोड्यूस होती है, कॉन्जुगेट एसिड। मतलब जो इधर इस रिवर्स रिएक्शन में जो पहले एसिड होता है वो बाद में जाके बेस बन जाता है, जो पहले बेस होती है वो बाद में जाके क्या बन जाती है, एसिड बन जाती है। ठीक है, यही बात उन्होंने नीचे बताई हुई है इसी पैराग्राफ में कि HCl हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर रहा है तो ये एसिड है, वाटर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या है, बेस है। और जो एसिड है उससे क्या प्रोड्यूस होगा, बेस प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो वो बेस प्रोड्यूस होगा उसे हम सिर्फ बेस नहीं कहते, क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। और जो बेस से एसिड प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। अगर ये रिएक्शन रिवर्स कर दें तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपके पास H3O पॉजिटिव है, ये अपना एक हाइड्रोजन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl में, और ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। अब इधर भी एसिड क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, और बेस क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यही बात उन्होंने नीचे मेंशन कर दी है कि कॉन्जुगेट एसिड ऐसी स्पीशी होगी जो एक्सेप्ट करेगी प्रोटॉन को, किससे, बेस से। और कॉन्जुगेट बेस ऐसी स्पीशी होगी जो क्या करेगी, डोनेट करेगी प्रोटॉन को, किससे, एसिड से। लाइक दिस। अब इधर भी देख लें, ये भी इसी तरह से है, ये अपना हाइड्रोजन आइन इसको दे रहा है तो ये कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। ये देखें, एसिड क्या बन गया, बेस, बेस क्या बन गया है, एसिड। अब एसिड जो है वो इसको दे देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में, और ये बेस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसिड में। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि एसिड हमारे पास ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। ठीक है, एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर। ठीक है, और बेस आपके पास क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो कि एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, जैसे H2O। यहाँ पे देखें बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इससे हाइड्रोजन आयन को ले रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें ये अपना हाइड्रोजन आइन इसको दे रहा है NH3 को। पहले ये 3 थे, अब ये क्या हो गए हैं, 4। इसका मतलब इसने अपना एक हाइड्रोजन आइन इस अमोनिया को दे दिया तो ये 4 हो गए, और ये आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल आइन। ऐसी स्पीशीज जो कि एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे उसे हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक स्पीशी। अब ये देखें, वाटर जो है यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आकर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह, एसिड की तरह। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको, कैसे, क्योंकि ये अपना एक हाइड्रोजन आइन इसको दे देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव में, और ये किस में हो जाएगा, OH नेगेटिव में। ठीक है, इसकी भी लिमिटेशंस ये थी कि इस ये भी नहीं बता सका था कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं उनके पास एबिलिटी नहीं है कि वो प्रोटॉन डोनेट कर सके, लेकिन फिर भी वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह बिहेव करते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी वो बेस की तरह